साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सरसों, लहसुन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को स्थिरता के साथ हुए मूंग के सौदे, कुछ जगह भाव में आया मामूली उतार चढ़ाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव बढ़त घटत के साथ बंद हुए। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में उतार चढ़ाव भी रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 26 अप्रैल को मूंग का भाव 10,800 रुपए रहा। 27 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 10,800 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 26 और 27 अप्रैल को इसका भाव 9,500 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 26 अप्रैल को मूंग का भाव 7,350 रुपए रहा। 27 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 7,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में गिरावट देखी गई। यहाँ 26 अप्रैल को मूंग का भाव 8,280 रुपए रहा। 27 अप्रैल को ये 10 रुपए गिरकर 8,270 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो लखनऊ में गुरुवार को मूंग का भाव 7,800 रुपए रहा, जबकि मुजफ्फरनगर में 8,265 रुपए और सुल्तानपुर में 7,910 रुपए दर्ज किया गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी हुई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन हुआ था। यानी साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और चलिए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मिला जुला रहा सरसों का बाजार, कुछ मंडियों में दर्ज हुई अच्छी खासी गिरावट। और सोलन मंडी में 7,000 रुपए पर बिका लहसुन। कोटा और इलाहाबाद में 4,400 रुपए रहा भाव। तो दलहन के बाद अब बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। देखते हैं इस पर हमारी अगली रिपोर्ट। गुरुवार को हालांकि सरसों के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन कुछ मंडियों में अच्छी खासी गिरावट या अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई। राजस्थान के जयपुर मंडी में तो सरसों 97 रुपए तक टूट गई।
एगमार्कनेट के मुताबिक 26 अप्रैल को यहाँ इसका भाव 4,789 रुपए था, जो 27 अप्रैल को घटकर 4,692 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की ही लालसोट मंडी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 26 अप्रैल को सरसों 4,952 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 27 अप्रैल को 66 रुपए लुढ़क कर इसका भाव 4,886 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 26 अप्रैल को सरसों का भाव 5,050 रुपए रहा, जो 27 अप्रैल को 50 रुपए की बढ़त के साथ 5,100 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन सरसों 5,450 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों की बात करें तो गुरुवार को बहराइच में सरसों का भाव रहा 5,455 रुपए, इटावा में 5,450 रुपए, हाथरस में 5,150 रुपए और लखीमपुर में 5,420 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379.63 लाख टन रही थी। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन थी। तो दलहन के बाद तिलहन में भी आपने देखा कि इसमें भी अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार भी जो संकेत मिल रहे हैं कि दलहन के साथ साथ तिलहन में भी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ जो एक सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे थे कि दलहन और तिलहन को लेकर हम आत्मनिर्भर हों, और उस दिशा में काफ़ी यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं, चाहे वो दलहन की बात करें या फिर तिलहन की। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में सेब के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहाँ पर सेब का भाव दर्ज किया गया 12,750 रुपये। देख सकते हैं पालमपुर मंडी में भाव रहा सेब का 12,750 रुपये। अब बात करते हैं पंजाब की मोरिंडा मंडी की। तो मोरिंडा मंडी में भी सेब के भाव किस तरह से रहे उस पर नजर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सेब के भाव यहाँ 10,000 रुपये दर्ज किए गए। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडी की, जिसमें हम नजर डालेंगे अलीगढ़ मंडी पर। यहाँ पर सेब का भाव रहा 7,200 रुपये। वही उत्तर प्रदेश की एक और मंडी यानी लखीमपुर मंडी में कितने रहे सेब के भाव वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाव दर्ज किए गए 7,670 रुपये। तो सभी भाव सेब के भाव जो है सेब की आवक और मंडियों में किस तरह की उसकी आवक है और कैसी गुणवत्ता है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आइए बात करते हैं खरबूजा की और देखते हैं इसके भाव कैसे रहे। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से ही करते हैं। यहाँ पर खरबूजे के भाव रहे 3,250 रुपये। आगे नजर डालते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरबूजे के भाव रहे 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,940 रुपये। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में कितने भाव रहे 1,940 रुपये रहे। जालौर मंडी में 1,300 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में जैसा कि आप देख सकते हैं 1,800 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 3,250 रुपये भाव दर्ज किए गए। तो ये थे विभिन्न मंडियों में भाव। इसी के साथ मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पार जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बताएंगे कि मोटे अनाज की आवक किस तरह की है मंडियों में और इसके रकबे को इसकी उपज को लेकर किस तरह के अग्रिम अनुमान सामने आ रहे हैं। क्या इसमें भी हम सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं, जैसे कि हम मिलेट वर्ष इस साल मना रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव इसकी उपज पर भी इसके रकबे पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। तो इस साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मना रहे हैं और इसीलिए इस भाग में हम खास तौर पर मोटे अनाज की मंडियों के बारे में बताते हैं। इस सेगमेंट में हम ज्वार बाजरे की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जौ के साथ। जौ की स्थिति क्या है मंडियों में, आवक कैसी है, सामान्य है या फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं जौ के बाजार पर। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ के सौदे 2000 रुपए पर हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कोटा मंडी में जौ के सौदे 2000 रुपए पर हुए। वहीं अगर राजस्थान की ही जयपुर मंडी पर हम नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगभग भाव उतने ही दर्ज किए गए। यहाँ भी 2045 रुपए जौ के भाव दर्ज किए गए। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2120 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2125 रुपए। ये सभी भाव आप देख सकते हैं आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अगर जौ की पैदावार की बात करें तो इस साल जौ की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की उपज 22.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल उपज महज 13.71 लाख टन ही थी। तो जौ की उपज में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी बेहतर हैं। आइए जौ के बाद अब बात करते हैं बाजरा की, और बाजरा के बाजार पर भी नजर डालते हैं। मंडियों में भाव कैसे दर्ज किए जा रहे हैं, किस भाव पर अलग अलग मंडियों में सौदे हुए, उस पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरे का भाव रहा 3600 रुपए। आगे राजस्थान के जयपुर मंडी की ओर रुख कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बाजरे का भाव रहा 2180 रुपए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2175 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक कैसी रही, इसके बारे में आपको बता दें तो खास तौर पर अधिकतर जगहों पर हमने देखा कि इसकी आवक सामान्य बनी रही। अगर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2680 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में ज्वार के सौदे 4200 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मंडी में भाव रहे 4200 रुपए। और गुजरात की जमपूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान इसकी पैदावार 40,75,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। हालांकि अन्य जो जिनसे हैं जो मोटे अनाज से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, उसमें हमने देखा कि बढ़ोतरी की स्थिति नजर आ रही है जो अग्रिम अनुमान है उसके मुताबिक। लेकिन ज्वार में जैसा कि हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले, पिछले सीजन के मुकाबले इस बार उपज में भी कमी है। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द का हाल कहीं मत जाएगा। देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं अब पपीता की और देखते हैं कि जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर पपीते के सौदे किस भाव पर हुए। और इस कड़ी में सबसे पहले हम नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी पर, जहां पर पपीते का भाव रहा 3000 रुपये। आगे नजर डालते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पपीते का भाव रहा 2400 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2840 रुपये और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2050 रुपये। एक बार फिर से आप सभी भाव देखिए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में जैसा कि आप देख सकते हैं भाव रहे 3000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव 2400 रुपये रहे। आगे उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2840 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 2050 रुपये भाव दर्ज किए गए। आइए अब बात करते हैं फूल गोभी की और इसमें हम गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं, जहां पर फूल गोभी का भाव रहा 3000 रुपये। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव दर्ज किए गए 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये पर यहाँ पर सौदे हुए। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 1400 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहे 1930 रुपये। भाव एक बार फिर से आप देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3000 रुपये। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव दर्ज किए गए 1000 रुपये। वहीं राजस्थान के जालौर मंडी में 1400 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 1930 रुपये। फूल गोभी के बाद अब बात करते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डाल लेते हैं और भाव की बात करें तो पता चलता है कि एग मार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में लहसुन का भाव रहा 7000 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3500 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी की भी अब बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लहसुन का भाव रहा 4400 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में भी इस दौरान लहसुन के सौदे 4400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान उपज 31,30,000 टन रही थी। तो देख सकते हैं 31.90 यहाँ पर उपज रही। लहसुन की निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है। बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और आइए अब बात करते हैं हरी मिर्च की। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर हरी मिर्च का भाव रहा 1875 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव दर्ज किया गया 1500 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2800 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1850 रुपये। सही भाव एक बार फिर से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1875 रुपये। वहीं जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1500 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2800 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1850 रुपये। एक बार फिर से बता दें ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1100 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 875 रुपये और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 870 रुपये। सूरत मंडी में 1000 रहा यहाँ पर आलू का भाव। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 1100 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में 875 रुपये और अंत में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 870 रुपये। तो ये थे अलग अलग जिन्सों, फलों और सब्जियों के भाव। देश की विभिन्न मंडियों में कैसी स्थिति है, किस भाव पर खरीद फरोख्त हो रही है और आगे किस तरह का अनुमान है, अग्रिम अनुमान के बारे में भी हमने आपको बताया। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर
खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि मंडी खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो @DD किसान चैनल जो हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मंडी खबर के पुराने एपिसोड भी देखना चाहें तो ये भी आपके लिए सुविधा है। सभी एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर कोई कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम मंडी खबर के अलावा भी आप दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो वो भी YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक, अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि हम आपके लिए अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। आशा करते हैं कि आज की मंडी खबर से हमारे किसान ज़रूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मंडी खबर के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।